हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप सब अच्छे हो गए। तो मैं आपके लिए एक एसएससी जीडी का दूसरा टेस्ट है और सेट लेकर आया हूँ। ठीक है, देखते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। वैसे इसमें जो भी मतलब टेस्ट में दे रखा हो, जो भी प्रैक्टिस सेट में, मैं उसी के आधार पर आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मतलब यह है कि 26वां क्वेश्चन जो है यहाँ से जीएस स्टार्ट होती है। तो पहला क्वेश्चन के साथ, हाथ से गैस का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। हाथ से गैस का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, N2O। क्या होता है? N2O। तो इसका आंसर बी सही होगा, N2O। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का जो भारी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? कह रहा है जब हम खाना बनाते हैं तो खाने पे जो जो बर्तन होते हैं उसके नीचे का जो बर्तन मतलब नीचे की परत जो होती है वो हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा डी। क्या बनेगा? डी। राइट आंसर बनेगा डी। काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो जो आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो ये इसलिए दिखाई देता है कि लुगत्तर तरंग दैर्ध्यों का प्रकीकरण होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। क्या होगा? सी। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। GUI किसका संक्षेपित रूप है? कहने का मतलब यह है कि GUI की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इसका राइट आंसर होगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? ठीक है, जैसे बहुत ही मतलब जो भी रोग होते हैं वो किसी न किसी जो मानव के मनुष्य की जो बॉडी होती है उसको कहीं ना कहीं एक न एक अंग को क्षति पहुंचाता है। तो इसी आधार पर ये पूछ रहा है कि पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है। तो पीलिया रोग जो क्षति किसको पहुंचाता है, तो ये पहुंचाता है यकृत, लीवर को। ठीक है, नेक्स्ट। तो इसका राइट आंसर होगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर्त निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी होती है? तो आवर्त सारणी में जो सबसे भारी धातु होती है वो होती है ये, जो इसका राइट आंसर होगा सी, पीबी। ठीक है ना, पीबी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भांगड़ा कहाँ का नृत्य है? वेरी इंपॉर्टेंट। भांगड़ा कहाँ का नृत्य है? तो आपको ऑप्शन दिए हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा भांगड़ा कहाँ का नृत्य है, तो पंजाब। कहाँ का? पंजाब। डी आंसर इसका सही होगा, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन। डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? ठीक है, लोक नृत्य ज़्यादातर एक न एक मतलब एक न एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, तो ये बिल्कुल ठीक ठाक करके जाना इनको। ठीक है, कंप्लीट करके। तो डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, गुजरात का। ठीक है, कहाँ का है डांडिया? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? ये कह रहा है नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ए, भरत मुनि। ठीक है, और आपसे ये भी पूछ लेगा जो भरत मुनि की जो जन्म स्थल है वो कहाँ का है, तो ये कहाँ के थे? तमिलनाडु के। ठीक है, कहाँ के थे? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्धमान महावीर का अन्य किस नाम से विख्यात है? मतलब महावीर जी को किस नाम से और जाना जा सकता है? तो देखो, जैना तो है नहीं, महान शिक्षक ऐसे भी नहीं कह सकते, महान प्रचारक नहीं कह सकते, लेकिन इसमें जो राइट हमें लिख रहा है तो इसका राइट आंसर होगा डी, जैन। ठीक है, तो जैन धर्म से बिलोंग करते थे, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो रणजी ट्रॉफी किस में खेली जाती है? क्रिकेट में। तो इसका राइट आंसर सी होगा। कहाँ पर? क्रिकेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है? क्या कह रहा है? भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा देहरादून। कहाँ पर? देहरादून। तो राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोलेस्ट्रॉल किस में नहीं होता? कोलेस्ट्रॉल किस में नहीं होता? तो ग्राउंडनट ऑयल, बटर ऑयल, आइसक्रीम, बटर मिल्क। देखो, कोलेस्ट्रॉल किस में नहीं होता, ये ओनली ये पूछ रहा है। मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ किस में होता है। तो देखो, बटर ऑयल में भी होता है, जो हम आइसक्रीम खाते हैं कोलेस्ट्रॉल उससे भी बढ़ता है, बटर मिल्क से भी बढ़ता है, लेकिन जो ग्राउंडनट है, ऑयल है, इससे कुछ नहीं होता, तो इसमें नहीं पाया जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर होगा ए।
तो ग्राउंड नट ऑयल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा बी, उच्च न्यायालय के, ठीक है, उच्च न्यायालय के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक न्याय का क्या अर्थ होता है? सामाजिक न्याय का क्या अर्थ होता है? तो सामाजिक न्याय का जो अर्थ होता है ये होता है जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए, ठीक है। तो सामाजिक न्याय का यही अर्थ होता है, इसका राइट आंसर होगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता मतलब आज़ादी के लिए इनमें से क्या अनिवार्य होना चाहिए? तो जो हम अगर यदि कोई व्यक्ति स्वतंत्र या यदि कोई देश स्वतंत्र होना चाहता है तो उससे सबसे मेन चीज़ उसके विशेष अधिकार मिलने चाहिए, जब भी उसको स्वतंत्र माना जाएगा। अगर उसके विशेष उसके अधिकार ही नहीं होंगे, अगर आप अधिकार से नहीं जियोगे, अगर उसके अधिकार नहीं मिलते तो वो स्वतंत्र तो है नहीं। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? सी, विशेष अधिकार, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस देश का नाम बताइए जिसने प्रथम उपग्रह स्पुतनिक अंतरिक्ष में छोड़ा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उस देश का नाम बताइए जिसने प्रथम उपग्रह स्पुतनिक अंतरिक्ष में छोड़ा था। तो इसका राइट आंसर होगा बी, सोवियत संघ। क्या होगा? बी, सोवियत संघ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्शन कार्य इनपुट और किसके बीच के प्रक्रियात्मक संबंध को दर्शाता है? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा आउटपुट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या होगा? आउटपुट। चलिए, आत्मनिर्भरता किसका मुख्य उद्देश्य था? जब हमारे भारत में पंचवर्षीय योजना आई थी तो उसके अनुसार जो भी मतलब पंचवर्षीय योजना आई थी उसका एक ना एक उद्देश्य होता था, ठीक है। तो ये कह रहा है कि आत्मनिर्भरता, जब आत्मनिर्भरता का जो उद्देश्य था वो कौन सी पंचवर्षीय योजना का था, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना का ये उद्देश्य था कि मनुष्य के अंदर आत्मनिर्भरता बने, आत्मनिर्भरता आए, ठीक है। तो आई होप सबको समझ में आया होगा, और अगर क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।